ओके। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग का कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास चले, तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, ये सब क्या होता है ना। कंप्यूटर का बेसिक्स भी पढ़ लिया था। बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, इसको हमने एक ब्लॉक डायग्राम से भी समझा था, है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में लगभग मोस्टली इनपुट डिवाइसेस हम लोगों ने कवर कर लिया था। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में हमने मॉनिटर कवर किया था, जिसमें सीआरटी, एलसीडी, एलईडी होता है, ये सारे मॉनिटर्स। प्रिंटर में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब हो गया। नाउ नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, मेमोरी। आज हम लोग को बेसिकली मेमोरी पे स्टडी करना है। तो व्हाट इज मेमोरी, मेमोरी होती क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज हम लोग समझेंगे, मेमोरी इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम विच इज यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू स्टोर द डेटा, है ना। तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो इस भी जाहिर सी बात है सबसे एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कंप्यूटर में। बिकॉज जो भी हम डेटा क्या करते हैं स्टोर, वो कहाँ होता है भाई, स्टोरेज का ही काम करता है मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है, डेटा को क्या करते हैं हम, स्टोर करते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी इज टेम्पररी एंड परमानेंट। ओके। सो अगर हम बात करें कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक टेम्पररी मेमोरी, एक क्या होती है, टेम्पररी, और एक होती है परमानेंट मेमोरी। जैसे हम लोग के ब्रेन में भी दो तरह की मेमोरी है, टेम्पररी और, तो जाहिर सी बात है जो हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, वो दैट इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी। और कहते नहीं है सुबह का सुना शाम को भूल गए, तो वो समझ लो टेम्पररी मेमोरी। और एक होता है जो दिमाग में हम गांठ बांध के रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा दो का पहाड़ा, तो आप नहीं भूलोगे। बात समझे कि नहीं समझे, बेसिक चीज जो आपका डेली का रूटीन है वो आप नहीं भूलोगे, है ना। तो ये चीज आपके परमानेंट मेमोरी में क्या है, स्टोर है। बात समझे कि नहीं समझे। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी दो तरह की मेमोरी होती है, टेम्पररी और परमानेंटली। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में जब आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो आपको क्या बोलना है, सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। द फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम लोग किसको कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। व्हाट इज इट, इंटरनल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी। सर व्हाई, इसको क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का मेन काम क्या होता है, पहले इसको समझना होगा। प्राइमरी मेमोरी देखिए यहाँ पे दे रखा है, प्राइमरी मेमोरी देयर आर टू टाइप्स, दीज आर टू टाइप्स बेसिकली। ये भी प्राइमरी मेमोरी भी दो तरह की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, और रीड ओनली मेमोरी रोम। आप लोग मोबाइल खरीदे हो, आप लोग मोबाइल जब खरीदते हो तो उसमें भी आप लोग देखते हो रैम कितना है ना। तो रैम जितना ज्यादा उतना बढ़िया है। तो अगर हम लोग बात करें रैम क्या है, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज टाइप ऑफ मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, एक तरह का क्या है ये, टेम्पररी मेमोरी है। इट मीन्स दैट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज लॉस्ट व्हेन द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, है ना। रैम में कोई भी डेटा कब तक रहता है, जब तक रैम के अंदर, जब तक आपके कंप्यूटर में पावर है। पावर मतलब बिजली की बात कर रहा हूँ, है ना। जब तक आप कंप्यूटर आपने जब ऑन कर रखा है, इसका मतलब आपका रैम एक्टिव है। जैसे आपने कंप्यूटर शट डाउन किया या लाइट चली गई, दैट मीन्स कंप्यूटर डायरेक्टली ऑफ हो गया। जैसे भी, दैट मीन्स अगर कंप्यूटर का पावर कनेक्शन कटा, तो ये रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है, दैट मीन्स खत्म हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ करोगे, रैम, जाहिर सी बात है वहां पे रैम का सारा डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज द रीजन, इसी वजह से रैम को हम क्या कहते हैं, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। सो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है कि ये मेमोरी तब तक काम करती है जब तक आपके कंप्यूटर में पावर की सप्लाई रहती है। जैसे ही पावर की सप्लाई कटी, इसके अंदर का सारा डेटा गया। इज दैट क्लियर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ रीड राइट मेमोरी, हम लिखते भी हैं देखते भी हैं, ठीक है। एंड इट मीन्स दैट वी कैन स्टोर डेटा इनटू रैम एज वेल एज एक्सेस डेटा फ्रॉम रैम। इसका मतलब हम रैम में डेटा हम लिखते भी हैं, जो भी, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मैंने ये देखो नोटपैड की फाइल खोली,
अब मैं ये लिखना शुरू कर दिया इसके अंदर, मैंने कुछ भी अगर इसके अंदर लिखना शुरू किया तो ये सब चीज़ें कहाँ लिखा रही हैं, ये अभी रैम में है। किस में है? रैम में। मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना चालू करता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें किस में दिख रही है? रैम में। ठीक है। इवन दो आपको ये जो फाइल मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये भी कहाँ पे आके दिख रहा है? रैम में। कोई भी चीज़ जब हम कंप्यूटर के अंदर रीड करते हैं, कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, तो वो यानी कि वो किसके थ्रू देख रहे हैं? रैम के थ्रू। किसके थ्रू? रैम के थ्रू। अगर आप पुरानी कोई फाइल भी ओपन कर रहे हो, जैसे मैंने ये बुक ओपन किया है, तो ये फाइल पहले क्या हुई है? हमारे सेकेंडरी मेमोरी से उठ के किस में आई है? हमारे रैम में आई है। वो जब रैम में आई है तब जा करके हम उसे क्या कर पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। अगर रैम ना हो हमारे कंप्यूटर के अंदर तो हम कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे। रैम अगर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर ऑन होगा बट वो कुछ भी डिस्प्ले देगा ही नहीं। रैम वही डिस्प्ले देता है जो उसके अंदर डेटा आता है ना। बिना रैम के आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी देख नहीं सकते, सीधी सीधी बात। सो इट इज इसेंशियल मेमोरी। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी है। ठीक है। इट मीन्स दैट वी कैन स्टोर डेटा इनटू रैम। ठीक है, हो गया। रैम कितने तरह के होते? दो तरह के रैम होते हैं। एस रैम होता है स्टैटिक रैम, डी रैम होता है डायनेमिक रैम, है ना। तो दो तरह के रैम होते हैं, तो जाहिर सी बात है स्टैटिक रैम नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक है, और डायनेमिक है। तो दोनों में से जाहिर सी बात है फास्ट कौन होगा? डी रैम ज़्यादा फास्ट होगा, बिकॉज इट्स अ हैविंग अ फीचर ऑफ डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स फीचर इसके अंदर होते हैं, इसी वजह से ये क्या होती है? काफ़ी फास्ट होती है। अब हम लोग बात करें किसकी? रीड ओनली मेमोरी की। व्हाट इज रीड ओनली मेमोरी? तो ध्यान रहे, अगर हम बात करते हैं रोम की, स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट मीन्स दैट वी कैन ओनली रीड द डेटा स्टोर्ड इन रोम बट कैन नॉट राइट इन टू इट। अब रैम में क्या, हम कुछ भी, देखो ये जैसे मैंने कहा कि नोटपैड की फाइल कर रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब कहाँ पे ये लिखा रहा है? रैम के अंदर ही। और जैसे ही मैंने इसको फाइल को क्या करना है? सेव करना है, ये उठ के चला जाना है सेकेंडरी मेमोरी में। किस में चला जाना है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन रोम में हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है? रीड ओनली। इट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी and it means that the data is or information is stored in ROM is not lost either the system is switch on or off। समझ रहे हो? जैसे ये कंप्यूटर जैसे ऑफ हुआ तो रैम का डेटा, मैंने क्या बोला? रैम का डेटा लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? रोम का, लाइट गई तो ऐसा थोड़ी ना रोम का डेटा लॉस्ट नहीं होता है। दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो रोम को हम लोग वोलेटाइल नहीं ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो बिना पावर के काम नहीं करता, और नॉन वोलेटाइल अगर इसके अंदर पावर रहे ना रहे, डेटा इसमें रहेगा, डेटा इसका गायब नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो दिस इज, इसीलिए इसको हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब हम बात करें रोम का प्रैक्टिकली मीनिंग क्या होता है। देखो प्रैक्टिकल अगर रोम में समझना चाहते हो तो हमारे रोम में क्या होता है? हमारे रोम में होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कंप्यूटर को रन करने में हमारी मदद करता है। जैसे कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो आप लोग को याद है, बताया था मैंने कि जब हम पावर बटन दबाते हैं, लास्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग का था, जब पावर बटन दबाने से लेकर के कंप्यूटर पूरी तरह से जब ऑन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बूटिंग इसी को कहते हैं। आपने पावर बटन दबाया और कंप्यूटर पे आइकन आया, टास्क बार आया, बैकग्राउंड आया, माउस पॉइंटर आ गया, तो हम समझ जाते हैं ना मेरा कंप्यूटर पूरी तरह से ऑन हो चुका है, अब हम उस पर कोई भी वर्क कर सकते हैं। सही है ना, कि पावर बटन दबाते ही काम करना शुरू हो जाता है? नहीं ना। तो जो टाइम लेता है बीच में उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। समझ गए? और ये बूटिंग प्रोसेस कहाँ, ये बूटिंग प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बायोस। क्या बोलते हैं? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बायोस इंस्टॉल कहाँ होता है? ये बायोस इंस्टॉल होता है आपके रोम में। ठीक है, क्लियर सबको? तो हम लोग जो बात कर रहे थे क्या,
कि जो बायोस है वो कहाँ इंस्टॉल रहता है, वो रहता है हमारे रोम में ही। रोम एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, समझ गए। अब क्या होगा, उसी में बायोस सिस्टम है, दैट मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हम जब कंप्यूटर ऑन करते तो होता क्या है बूटिंग में, होता क्या है बूटिंग में, वो जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये करता क्या है, ये करता है बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा, जैसे कंप्यूटर ऑन करेगा सबको चेक करेगा। सबको चेक करने का मतलब सारे डिवाइसेस, माउस सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कीबोर्ड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मॉनिटर जो कनेक्टेड है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो उसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क या SSD है अगर आपके कंप्यूटर के अंदर, तो उसको वो चेक करता है सही है कि नहीं सही है। फिर उसका डेटा उठा करके लोड करता है आपके रैम में, किसमें, क्योंकि आपको देखना है ना कंप्यूटर, तो वो दिखेगा कहाँ से, जब आपके कंप्यूटर रैम में वो डेटा आएगा। तो क्या करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपका विंडोज को उठा करके सेकेंडरी मेमोरी से उठा के किस में डालता है, रैम में। और जैसे रैम में आता है तो नहीं दिखता है, धीरे धीरे चीजें आ रही है, लग रहा है इंस्टॉल हो रहा है, तो वो दिखती है आपको। ठीक, तो यानी कि ये बायोस ही होता है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। बेसिकली बायोस का मतलब बोटिंग सिस्टम, ये इसमें लोड होती है। ठीक, तो बायोस इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नाउ अब हम बात करें, रोम में भी कई टाइप है, प्रो रोम की बात कर रहे हैं। तो रोम में अगर देखेंगे तो एक होता है पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब रोम की बात हो रही है तो रीड ओनली मेमोरीज में अंदर कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है, तो ये पी रोम था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस चिप के अंदर एक बार प्रोग्राम हम कर दिए, एक बार उसके अंदर कोई डेटा हमने लिख दिया, अब उसके अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय द यूजर, हम ही लोग इसके अंदर प्रोग्राम करेंगे। वंस प्रोग्राम्ड, एक बार उसके अंदर प्रोग्राम हमने डाल दिया, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन इट कैन नॉट बी चेंज, अब उसके अंदर कोई डेटा चेंज नहीं कर सकते। क्लियर। नाउ फिर नेक्स्ट क्या आया, ये तो था पी रोम, फिर आया क्या, ई प्रोम। फिर हुआ कि अगर कल को जरूरत कुछ पड़े तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हम कर सकें, ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए। तो कहते नहीं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा उसमें रिसर्च किया और उन्होंने बनाया इरेजेबल। अब क्या था ये, इरेजेबल था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी जरूरत पड़ने पे हम उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते थे। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, रीप्रोग्राम मतलब एक बार प्रोग्राम डाला, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको रीप्रोग्राम्ड भी कर सकते थे। टू इरेज डेटा, उसके अंदर डेटा को हम क्या कर सकते थे, इरेज कर सकते थे फ्रॉम इट एंड एक्सपोर्ट इन टू द अल्ट्रा वायलेट लाइट। लेकिन हाँ, उस समय उसके अंदर क्या एक जरूरत होती थी, अल्ट्रा वायलेट लाइट की। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंस में हम उसको करते थे टू रीप्रोग्राम्ड इट, इरेज ऑल द डेटा, प्रीवियस डेटा, सारा का सारा प्रीवियस डेटा हम उसके अंदर क्या करते थे, इरेज। नाउ ई प्रोम, ई प्रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सर व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या थी। फिर हुआ कि अब अल्ट्रा वायलेट रेज, इसमें थोड़ा दिक्कत थी। अल्ट्रा वायलेट रेज आप सभी लोग समझते हो, जो जैसे फॉर एग्जांपल सन, आपको सबको पता है कि सूरज से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, उसमें एक किरण अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती है, पढ़ाया गया होगा आपको, पराबैंगनी किरणें, है ना। पृथ्वी के चारों तरफ के ओजोन लेयर है, और वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो वो ओजोन लेयर जो होती है पृथ्वी की, वो क्या करती है उसको, हाँ, पृथ्वी पर आने से रोक छान देती है, फिल्टर कर देती है, वो फिल्टर करने का काम करती है। इस तरह से जो बुरी किरणें हैं उनको पृथ्वी पे आने से रोक देती है। सही है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चीज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, तो समझ लो वही अल्ट्रावायलेट रेज हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसके अंदर डेटा इरेज करते थे। फिर हुआ कि अब अल्ट्रावायलेट रेज से भी थोड़ा इजी निकाला जाए, तो इन्होंने ई प्रोम निकाल दिया। ई प्रोम क्या होता था, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब अल्ट्रावायलेट रेज की भी जरूरत नहीं, द डेटा कैन बी इरेज्ड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए हम कर सकते थे विद नो नीड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अब अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं थी। समझ रहे, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, हम चिप का एक पोर्शन ही हम उसके अंदर इरेज कर सकते थे, पूरे को हम इरेज यहाँ पे भी नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन कुछ हद तक चीजें हम सही कर सकते हैं, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर हम बात करें रोम, रोम की कितने वैरायटी थे, तीन। एक क्या था, पी रोम, एक ई प्रोम और एक ई प्रोम। ठीक, तो कंप्यूटर को ऑन होने के लिए चाहिए बायोस, और ये बायोस होता कहाँ पे है,
रोम में, समझ रहे हैं? तो इट्स अ प्राइमरी मेमोरी। नाउ नेक्स्ट, जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के आएगा कहाँ पे? एवरी डे। जब जब तुम कंप्यूटर ऑन करते हो हर दिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम में क्या होता है? लोड होता है, तभी वो धीरे धीरे आइकन्स आते हैं, है ना? तो ये रैम भी इसेंशियल है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, इसीलिए इसको क्या हम बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। बिना इसके हम कंप्यूटर में कोई भी डिस्प्ले देख ही नहीं सकते, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब समझ जाइए रैम का प्रॉब्लम है। अगर चीजें दिख रही हैं फिर दिक्कत आ रही है, तो दैट मीन्स रैम आपका काम कर रहा है, किसी और चीज से कुछ इश्यू है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? अब सेकेंडरी मेमोरी देखो होता क्या है, क्यों इसको सेकेंडरी मेमोरी हम कहते हैं? तो देखो, द सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब कहने वाला, इसको अगर पावर चाहे हम दे चाहे ना दे, पावर कट हो जाए तब पर भी इसका डेटा लॉस्ट नहीं होगा, डेटा उसमें रहेगा। सो परमानेंटली स्टोर्ड द डेटा, ये अपने डेटा को क्या करता है? इस डिवाइस में परमानेंटली स्टोर रहता है, इवन व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ठीक है, एक्सटर्नल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको निकाल सकते हैं, वापस लगा सकते हैं, डेटा का इसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। द सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी। आपको मैं बताया था सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी का कोई डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है। सीपीयू आपको बताया था मैंने, माइक्रो प्रोसेसर। लास्ट टाइम हमारे कंप्यूटर में जो हमारा ब्रेन है वो उसको क्या बोलते हैं? सीपीयू, है ना? अब सीपीयू की बात करें, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी मेमोरी। बोला था ना कि जो आपका विंडोज होता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो हम लोग, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आप मोबाइल में एंड्रॉयड चलाते हो, तो वो क्या होता है आपके सेकेंडरी मेमोरी में। वो फिर उठ करके आता कहाँ पर है? ट्रांसफर होता है कहाँ पे? रैम में। तो जब वो रैम में आता है तब जाकर के हमें डिस्प्ले दिखता है। बात समझे कि नहीं समझे? देन द सीपीयू कैन एक्सेस, और जब कोई भी डेटा कहाँ रहेगा? रैम में, तब तो सीपीयू एक्सेस करेगा। अगर मान लो बीच में से मैं रैम हटा दूं तो क्या सीपीयू वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? सो दीज आर द फॉलोइंग टाइप। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी कितने तरह की, सबसे पुरानी अगर हम मेमोरी की बात करें तो वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क। किसकी बात करते हैं? फ्लॉपी डिस्क सबसे पुरानी सेकेंडरी डिवाइस है। लेकिन चलिए इसको पहले पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको रैम के दर्शन करा दूं। तो रैम होता कैसा है अगर हम लोग देखना चाहें, तो यहाँ पे पहले तो आप लोग को रैम दिखा दो, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो देखो इसी तरह की एक चिप होती है स्केल नुमा, जो कि आपके मदरबोर्ड में अटैच की जाती है। किसमें अटैच की जाती है? मदरबोर्ड में। तो ये रैम होता है। देखो इस तरह से स्लॉट में क्या होता है, ये एक स्लॉट होती है, उसी के अंदर इसको स्टैंड पोजीशन में ऐसे सेट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर ये निकाल दो तो कंप्यूटर फिर जब ऑन करोगे सब कुछ होगा, लेकिन कंप्यूटर का डिस्प्ले आपका नहीं आएगा, या थोड़ा सा भी ये स्लॉट में ढीला लगा हो तब पर भी काम नहीं करेगा। तो यही होती है क्या? वोलेटाइल मेमोरी। क्या होती है ये? वोलेटाइल मेमोरी। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोग को, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो वोलेटाइल मेमोरी आई थिंक क्वाइट क्लियर टू ऑल, सबको समझ में आ गया ये। अब ये अलग अलग कैपेसिटी में आते हैं, 2 GB का आता है ना, 8 GB का आता है ना, 16 GB का आता है, अलग अलग इसकी कैपेसिटी है। तो जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती है उसकी प्राइस भी क्या होती है? बढ़ती है। अब हम बात करेंगे किसकी? रोम के बारे में। तो ये रोम है, देख लो, जिसमें बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ये रोम जो होता है आपके कंप्यूटर में क्या होता है, ये देखो इस तरह का रोम होता है। ये चिप जो होती है आपके इस मदरबोर्ड में अटैच रहती है। क्लियर? मदरबोर्ड के अंदर, और इसके अंदर डेटा एक बार फीड कर दिया जाता है ना? और आप सभी को पता है ये वॉलेटाइल नहीं होता, ये क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल। समझ गए? इसी में आपका बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर ऑन होता है। तो कंप्यूटर को ऑन होने में देखो दोनों मदद कर रहे हैं, एक रोम भी और एक रैम भी। रोम कंप्यूटर को ऑन कर दे रहा है और रैम डेटा एक्सेस करने के लिए दे रहा है सीपीयू को, ताकि सीपीयू अपना काम कर सके। तो इसीलिए इंटरनल मेमोरी है। अब हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल मेमोरी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में, पहले फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क देख लो यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह का होता था, है ना। तो फ्लॉपी डिस्क अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर होता था, लेकिन देखो यहाँ पे डिस्क लगा हुआ है, डिस्क का मतलब होता है गोल, सर्कल। इस कार्डबोर्ड के अंदर, ये प्लास्टिक का कार्डबोर्ड होता था, इसके बीच में इस तरह का ये फ्लॉपी डिस्क का ये क्या होता था, ये देखोगे बहुत ही हल्का प्लास्टिक होता था, आप पकड़ोगे वो जैसे मुड़ जाएगा, दैट मीन्स माइलर, इसको हम लोग बोलते थे, माइलर का बना होता था ये, ठीक है। और इसको कार्डबोर्ड, प्लास्टिक के कार्डबोर्ड के अंदर रखा जाता था, ताकि वो क्या ना हो, खराब ना हो, ठीक। तो ये फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होते थे, देखो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सब इसमें यूज होता था। तो इसमें भी मतलब हम लोग डेटा को क्या करते थे, स्टोर करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि कितने, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी जरा देखते हैं, हम लोग बुक में लिखा है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB, और अगर डबल लेयर का लेते थे तो 2.88 MB। सबसे ज्यादा आपको अवेलेबल था वो कौन सा, 1.44 MB वाला, समझ गए। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्लॉपी डिस्क। इसको तो लगाइए निकालिए, कोई टेंशन नहीं, कंप्यूटर ऑन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, हार्ड डिस्क की। अब मैं देखो डिस्क में भी देखो यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान से पढ़ो, DISK लिखा है, क्या लिखा है, DISK। और डिस्क में आगे पढ़ोगे डी आई, वहां पे क्या होता है, DISC भी लिखा होता है। अब दोनों में फर्क क्या होता है, DISC में और DISK में, कि अगर लिखा है इसका मतलब है मैग्नेटिक डिस्क है। कौन सी डिस्क है, मैग्नेटिक। उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसमें डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अभी अभी आपने जो फ्लॉपी डिस्क देखा, वो फ्लॉपी डिस्क में मैग्नेटिक होती है, इसके अंदर डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर उसी के थ्रू हम लोग उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं, जो भी। क्लियर, सबको समझ में आया। अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क होती है। चलिए अब हार्ड डिस्क देखते हैं। अच्छा, ये कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है। पुराने कंप्यूटर्स में, पहले के कंप्यूटर्स में, अभी भी कुछ कंप्यूटर आप लोग के लैब में जो रखे हैं उसमें हार्ड डिस्क ही लगा है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क की जरा देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है। लिखा है इट इज अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। तो आपके ये कंप्यूटर सीपीयू के अंदर ही रहता है। इट इज परमानेंटली स्टोर डेटा इज द लोकल लोकेटेड विद इन द ड्राइव यूनिट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो कंप्यूटर ये ओपन किया ना, तो कंप्यूटर जब ओपन करते हो तो ये देखो सी ड्राइव दिखता है, डी ड्राइव, यही ना डेटा आप स्टोर करते हो, यहीं पे डेटा फाइल वाइल रखते हो आप, फोल्डर को स्टोर करके। देखो यहाँ पे सारे मैंने फोल्डर्स रखे हुए हैं स्टोर करके। तो ये जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या, ये एग्जैक्टली हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क समझ लो क्या है, वो जगह है जहां पे आप डेटा को स्टोर कर रहे हो, है ना। और ये कौन सी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है ना। और यहाँ पे डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, इसमें से डेटा गायब नहीं होगा। अब हार्ड डिस्क को सॉल्व, तो सर इसमें 3 हार्ड डिस्क लगी है क्या, नहीं, हार्ड डिस्क एक ही है। उसकी हमने मेमोरी को 3 हिस्सों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। जैसे तुमको जब घर बनवाना होता है, तुम एक जमीन लेते हो, फिर जमीन में अपना पार्टीशन कराते हो, इधर ड्राइंग रूम होगा, इधर ये होगा, इधर उस तरह से आप अपना पार्टीशन करके अपना स्पेस को यूज करते हो, वैसे ही, ठीक। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये हार्ड डिस्क है। अब द हार्ड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, इसको कई लोग हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। द डेटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव जनरली इंक्लूड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, installed software, and users files and program including the pictures, music, video, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा, जो भी है सब कुछ इसके अंदर रख सकते हो। तो यहाँ परमानेंटली हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सही है। अब हार्ड डिस्क होता कैसा है देखने में, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो ये होता है हार्ड डिस्क, है ना। तो हार्ड डिस्क देखो देखोगे तो ऐसा मिलेगा, स्क्वायर, है ना, आयताकार है ये।
तो अगर हम लोग देखें ये इस तरह का है, लेकिन अगर जब हम लोग बात करते हैं इसको ओपन करने की, ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखो डिस्क है। क्या है? उसके अंदर भी डिस्क है ना। डिस्क मतलब क्या? गोल, सर्कल, तवा। जैसे आप घर में रोटी बनाते हो, किस पे बनाते हो? तवे पे, उसको भी डिस्क बोलते हैं, है ना। अब बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक डिस्क नहीं होती है। आप ध्यान से देखो, इसके अंदर लेयर है, एक नहीं दो तीन लेयर है ना। एक डिस्क नहीं होती, उसके अंदर कई डिस्क होती हैं। और हर डिस्क के ऊपर एक क्या होता है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। जो उसको रीड करता है। क्या करता है? रीड। ठीक। तो ये आपका हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क में ये सारे हेड्स होते हैं। आप सपोज करो कोई डेटा यहाँ पे है, तो जब ये घूमती है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, ये हार्ड डिस्क रोटेट होती है तेजी से। क्या होती है? ये रोटेट करेगी। और फिर जहां का भी डेटा रीड करना होता है, ये हेड उसको रीड करता है। ठीक, समझ गए? तो हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर मैं हल्का सा बता देता हूँ आपको। ज्यादातर जितने भी डिस्क होते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक इसी तरह से होता है। ये होते कैसे हैं? ये होता है ऐसे सर्कुलर, आप देख रहे हो। और इसके अंदर इस तरह से सर्कुलर क्या होते हैं? स्पेस होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? सेक्टर वाइज बटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो जब हम डेटा को कभी फीड करते हैं या डेटा हम स्टोर करते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे वो पहले एक सेक्टर में, पहले सर्कुलर के पहले सेक्टर में वो स्टोर होगा। जब डेटा यहाँ स्टोर हो जाता है और डेटा हम इसके अंदर फिल करते हैं, तो फिर वो अगले सेक्टर में जाएगा, फिर अगले सेक्टर में जाएगा, फिर अगले सेक्टर में जाएगा। ये सर्कुलर पूरा फिल हो गया, तब फिर वो क्या करता है? अगले सर्कुलर के सेक्टर से स्टार्ट करता है डेटा को फीड करना। तो ऐसे ऐसे डेटा क्या होता है? फीड होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर अगला सेक्टर इस तरह से स्टार्ट होगा। फिर देखो वहां पे आपने देखा था एक हेड होता है, जो इसको क्या कर रहा था? रीड करने का काम कर रहा है। अब कोई फाइल अगर यहाँ पे है, तो वहां तक पहले घूम के ये नहीं जाएगा वहां, ये घूम के आएगा यहाँ, तब वो उसको रीड कर पाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर कोई डेटा यहाँ पे है, तो ये पॉइंट जब घूम करके यहाँ पे आएगा, तब ना उसको रीड कर पाएगा, हेड। तो हार्ड डिस्क की स्पीड, जो हालांकि स्पीड तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उतनी भी तेज नहीं थी। अब इससे भी एक फास्ट स्टोरेज डिवाइस आ गई, जिसको हम बोलते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि इस हार्ड डिस्क से आप कह लो 50 टाइम्स फास्टर है, 50 गुना तेज है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? एसएसडी का यूज करते हैं आज के सब कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क भी नहीं, अब क्या हो रहा है? कंप्यूटर किसका यूज हो रहा है? एसएसडी का। तो चलिए इसको देखते हैं ना, एसएसडी के बारे में। ठीक है। तो अगर हम बात करें एसएसडी की, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसका फुल फॉर्म है, इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडियम that you that is used to hold the excess data, unlike a hard drive. It does not have moving components. अभी अभी क्या बोला था मैंने आपको? ये हार्ड डिस्क में क्या होता है, ये जब जैसे हम ऑन करते हैं, ये मूव करता है, ये पूरा सर्कुलर घूमता है। और आप ध्यान से अगर उसको अगर कभी हाथ में लेके देखेंगे, तो उसमें आवाज भी थोड़ी होती है, और आपको वो जो नहीं आता सर्कुल जो घूम रही है, उसका जो थोड़ा सा वो फील होगा, अगर आप हाथ में लेके उसको देखते हो तो, कि हाँ भाई कुछ इसके अंदर सर्कुलर हो रहा है, घूम रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसके अंदर मूवमेंट होता है। समझ रहे हो? लेकिन अगर हम एसएसडी की बात करें, एसएसडी में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता। देखो लिखा है, इट डज नॉट हैव मूविंग कंपोनेंट, इसके अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है। सो इट ऑफर्स मेनी एडवांटेज ओवर एसएसडी, सच एज फास्टर एक्सेस टाइम, इसका एक्सेस टाइम भी फास्टर होता है। नॉइजलेस ऑपरेशन होता है, ये नॉइज नहीं करता है। हार्ड डिस्क थोड़ा नॉइज करता है, थोड़ा आवाज करता है। लेस पावर कंजम्पशन, इसका पावर भाई, उसको घूमने में पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिजली को कंज्यूम करेगा उस डिस्क को रोटेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई रोटेशन तो होना नहीं है, तो इसलिए ये इसका पावर कंजम्पशन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंड मोर, तो बहुत सारे फायदे सर एसएसडी में। क्लियर? समझ में कुछ कुछ आ रहा है? तो ये अब हम देखेंगे यहाँ पे एसएसडी जो आज के कंप्यूटर्स में यूज हो रही है। एसएसडी
तो ये आजकल एसएसडी आ रही है जिसको हम लोग लगा रहे हैं कंप्यूटर्स में। तो ये समझ लो इसके अंदर कोई ऐसा डिस्क विस्क नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, अब इसमें भी थोड़ा सा और क्या बोल सकते हैं आप, देखो इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इसके अंदर कोई डिस्क होती नहीं है, इसीलिए डिस्क बोला ही नहीं जाता है। अभी तक क्या था, सबके अंदर डिस्क था ना, गोल। इसके अंदर कोई भी डिस्क नहीं है, इसीलिए इसको डिस्क नहीं है, बल्कि क्या बोलते हैं, ड्राइव। जैसे एक पेन ड्राइव, आप लोग पेन ड्राइव देखे हो, पेन ड्राइव, उसके अंदर कोई डिस्क तो होती नहीं है, तो आप पेन डिस्क तो बोलते नहीं हो, आप क्या बोलते हो उसको, पेन ड्राइव। तो उसके अंदर एक मेमोरी चिप होती है जिसमें वो डेटा क्या क्या करता है, स्टोर करता है। वैसे ही इसके अंदर भी है। अब इसमें भी थोड़ा चेंजेस आ गया, इसमें आ गया एनवीएमई। अब ये एनवीएमई क्या होता है सर, एनवीएमई आप कह लो एसएसडी में भी थोड़ा और इन्वेंशन किया गया और एडवांस मेमोरी निकाली गई जिसको हम लोग बोलते हैं एनवीएमई। अब एनवीएमई का क्या मतलब है, ये जाहिर सी बात है पिछले एसएसडी से भी ज्यादा फास्टर है। और देखो एकदम जैसे लग रहा है रैम जैसा चिप है ना, तो पतला सा। तो अगर इसकी बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनवीएमई का, एनवीएमई का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल, एनवी का मतलब वही है नॉन वॉलेटाइल, ठीक है ना। एम का मतलब क्या होगा, मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और ई का मतलब क्या है, एक्सप्रेस। क्या है, एक्सप्रेस, थोड़ा सा मतलब फास्ट है ज्यादा, तो इसलिए इसको एक्सप्रेस बोलते हैं। तो एनवीएमई, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ NVMe SSD। तो NVMe SSD में यही आएगा, इसी तरीके के आते हैं, क्लियर, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस, ठीक। तो ये और ज्यादा एडवांस है, देखो चिप ही तो है, और क्या है, इसके अंदर कोई डिस्क नहीं है। अब सवाल उठता है, सर ये फास्ट कैसे है। अब जब देखो यहाँ पे बात हो रही थी किसकी, डिस्क की। अब हम जब एनवीएमई की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, चिप यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है, चिप। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर तुम्हें कोई भी डेटा अगर यहाँ जाना है तो ये राउंड होगा तब तो यहाँ तक पहुंचेगा, फिर वो डेटा उसको रीड करेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ जब डेटा को एक्सेस करना है, जहां पे भी डेटा है, सीधे सीधे उस पॉइंट पे हम डेटा को क्या करते हैं, रीड करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ, जैसे पहाड़ पे चढ़ना हो गया। पहाड़ पे चढ़ते हो तो कैसे राउंड राउंड होते हुए ना, तो भले वहां का 10 किलोमीटर होगा, और एक अगर तुम्हें हाईवे पे सीधे रोड पे जाना हो 10 किलोमीटर, तो कहाँ स्पीड आपकी तेज होगी, जाहिर सी बात है उस पहाड़ पे चढ़ने में आपको टाइम लगेगा उसी, क्योंकि वो सर्कुलर रोड होती है, वो सीधी रोड नहीं होती, स्ट्रेट रोड होगी। इसीलिए देखो इसको स्ट्रेट ड्राइव भी बोलते हैं, स्ट्रेट सीधे जिस फाइल पे जाना है सीधे उस फाइल को आप एक्सेस कर लेते हो। इसीलिए इसमें टाइम क्या होता है, कम लगता है, और वहां टाइम क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो आज के समय में जो एसएसडी आ रहे हैं वो 50 टाइम फास्टर है हार्ड डिस्क से, ठीक है। पेन ड्राइव आप जान ही रहे हो, पेन ड्राइव इज अ compact secondary storage device. It is also as a USB फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव या जेम ड्राइव भी बोलते हैं। इस कनेक्ट्स अब कंप्यूटर वाया यूएसबी पोर्ट, इसके अंदर यूएसबी पोर्ट होता है, आजकल माउस कीबोर्ड भी यूएसबी पोर्ट वाले आ रहे हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। अब जो देख लो यहाँ पे, अब हम बात करेंगे किसकी, पेन ड्राइव की। तो पेन ड्राइव सबने देखा हुआ है, तो कोई बहुत नई चीज नहीं है। इसके आगे जो होता है ना पोर्ट, दिस वन इज कॉल्ड यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। तो ये होता है, आजकल देखो कीबोर्ड का भी जो लास्ट में वायर होता है इसी से कनेक्टेड होता है, तो इसको यूएसबी कहते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये भी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा सा होता है ना। और इसके अंदर भी हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, देखो 1 TB तक का ये आता है कैपेसिटी का। तो यहाँ पे भी डेटा हम स्टोर करते हैं। एसडी कार्ड समझ रहे हो, एसडी कार्ड क्या है, आज मोबाइल में लगता है आपके एसडी कार्ड, उसमें आप डेटा स्टोर करते हो। एसडी कार्ड सिक्योर डिजिटल कार्ड इसको बोलते हैं हम लोग। एसडी का मतलब क्या है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। इट इज
most often used in portable and mobile devices such as smartphone and digital cameras. डिजिटल कैमरा में भी एसडी कार्ड होते थे. एंड यू कैन रिमूव इट फ्रॉम योर डिवाइस. अपने मोबाइल से निकालिए, कंप्यूटर में लगाइए और कंप्यूटर में सारा डेटा एक्सेस कर लीजिए. तो कंप्यूटर में सारा ट्रांसफर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं. अब देखो यहाँ पे DISC लिखा हुआ है. अब DISC का मतलब क्या होता है? DISK का मतलब मैंने क्या बोला था? जब डिस्क लगा हो तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक. जब यहाँ पे मैं लिखूं DISK तो इसका मतलब है ये कौन सा डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है. ठीक है ना? कौन सा डिस्क है? मैग्नेटिक डिस्क है. अगर हम लिख देते हैं DISC तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है, बट इसका मतलब होता है ये डिजिटल डिस्क है. ये क्या होता है? डिजिटल डिस्क. तो डिजिटल डिस्क अगर हम देखें तो CD जो होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, आप लोगों ने देखा होगा. CD स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज स्टोर डेटा. इसके अंदर भी हम डेटा, खासकर CD का यूज याद होगा मूवीज को रिकॉर्ड करने में. उसके अंदर मूवीज आती थी या फिर गाने उन्हें लोड होके आते हैं इसमें. तो ऑडियो वीडियो इवन दो सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर इंस्टॉल होते थे. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ CD-ROM इज 700 to 800 MB. बेसिकली 700 MB का ही जाया जाता था. और याद होगा उस समय एक मूवी आती थी 2 CDs में. तो यानी 2 CD लग जाते थे एक मूवी को रिकॉर्ड करने में. इन अ CD यू कैन राइट द डेटा ओनली वन टाइम बट रीड मेनी टाइम. ठीक है ना? तो CD भी दो तरह के आते थे. एक होता है, एक रीड ऑनली होता था जिसमें एक बार हम डेटा फीड करते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बस उसको रीड कर सकते हैं. और एक रीड राइटेबल भी आता था. री राइटेबल थोड़ा महंगा होता था. उसके अंदर हम रीड भी कर सकते थे, राइट भी. हालांकि यहाँ पे लिखा है कि एक बार कर दिया तो फिर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है. WR उसको बोलते थे. री राइटेबल क्या बोलते थे? री राइटेबल होता था वो. फिर DVD आने लगा. DVD उससे भी ज्यादा कैपेसिटी का था. इसका फुल फॉर्म था डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क बेसिकली. अब हम लोग बात करें क्या, द लुक एंड अपीयरेंस ऑफ DVD क्वाइट सिमिलर टू CD जैसा ही देखने में लगता था, लेकिन डिफरेंट कैपेसिटी होती थी. इसकी जो कैपेसिटी होती थी, लिखा भी है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ DVD इज अबाउट 4 or 5 times मोर देन CD. इसकी जो कैपेसिटी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अप्रोक्स 4.7 GB. कितनी आती थी? सोचो ये MB में है, मेगाबाइट में. और ये क्या MB से बड़ा होता है? GB. 1 GB बराबर होता है 1024 MB. है ना? 1024 MB 1 GB बराबर. यहाँ कितना है? 4.7 GB तक का आता है ना? इसमें भी दोनों आते थे, एक रीड ऑनली जो एक बार लिख दिया फिर रीड ही कर सकते हो, और एक री राइटेबल भी आता था, री राइट कर सकते थे. फिर इससे भी हाई कैपेसिटी का आने लगा ब्लूरे डिस्क. है ना? तो ब्लूरे डिस्क जो होता है, इट इज द डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा स्टोरेज. फॉर्मेट इज डिजाइन टू सुपर स्पीड. क्या लिखा है? सुपर शेड द DVD फॉर्मेट. It was invented and developed in 2005 and released worldwide in June 2006, capable to storing several hours of high definition videos. इसके अंदर हम high definition videos लोड कर सकते थे, यानी कि 720 पिक्सल टू 1080 पिक्सल तक. और इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 25 GB तक. और अगर हम डबल लेयर करते थे तो 50 GB तक आती थी. है ना? तो चलिए इन सबको भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग बात की थी CD. CD सबने देखी है, लेकिन फिर भी देख लो, तो लिखा भी है 700 MB. है ना? ऐसी CD होती थी. और डिजिटल डिस्क है. अभी तक पिछले जितने डिस्क आपने देखे थे सबको आपने देखा था ब्लैक कलर का. किस कलर का था? चाहे वो फ्लॉपी के अंदर देखा, चाहे वो हार्ड डिस्क के अंदर देखा, मैक्सिमम आपको ब्लैक कलर का वो जो सरफेस देखने को मिला. वो क्या होता है? बेसिकली दैट इज मैग्नेटिक होते हैं इसलिए. है ना? अब अगर इसका सरफेस देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है. ये डिजिटल डिस्क होते हैं, इसमें अल्मुनियम फॉयल का यूज करते हैं हम लोग. है ना? डेटा को स्टोर करने के लिए. तो इसीलिए इसको, ये पहला चीज तो ये देख लो. अगला, और मैंने बोला CDR भी आता था, और CDR
RW, रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब उसके अंदर डेटा को लोड करके फिर डिलीट भी कर सकते थे, बाद में फिर से दूसरा डेटा उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते थे। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये था इसके अंदर कैपेसिटी। ठीक है, रीराइटेबल। फिर था डीवीडी। फिर डीवीडी आने लगी। डीवीडी की जो कैपेसिटी थी, देखो यहाँ लिखा है 4.7 GB लिखा हुआ है ना। तो इसकी जो कैपेसिटी होती थी वो कितनी होती थी? 4.7 GB, उससे ज्यादा ज्यादातर मूवी वूवी इंस्टॉल होती थी उसमें। फिर इस आने लगा क्या, ब्लू रे डिस्क। कुछ ब्लू कलर में है भी, ब्लूइश की गई है। तो इसमें देखो 50 GB तक आता था, 25 GB भी है, 50 GB भी है। सिंगल लेयर, सिंगल लेयर समझ रहे हो ना, एक लेयर। हाँ, और एक होता है डबल लेयर। डबल लेयर का आता था 50 GB तक का। तो पूरा एक होम प्रोडक्शन की पूरी मूवीज इसके अंदर आ जाती थी। तो डीवीडी देखो 4.7 GB, 8.5 GB की भी आती थी। अब जब डबल कर लो उसको जस्ट, ये क्या होता था, डबल लेयर। सिंगल लेयर और डबल लेयर। ये भी सिंगल लेयर और डबल लेयर। रिजोल्यूशन का दोनों फर्क था, इसमें हाई रिजोल्यूशन, इसमें लो रिजोल्यूशन। तो हाई डेफिनेशन मूवीज अगर डाउनलोड होते हैं तो आज के समय में किसमें, ब्लू रे डिस्क में। ठीक। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ये सारे के सारे। अब इन सभी में एक और फर्क दिखा दूं। जितने भी सेकेंडरी मेमोरी आपने पढ़े, उसमें ये जो हार्ड डिस्क, या आपके कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क लगा होता है या तो आप एसएसडी लगा होता है। ये आपके कंप्यूटर में लगा, जो कंप्यूटर लैपटॉप खरीदोगे उसके अंदर लगा रहेगा, या तो हार्ड डिस्क या तो एसएसडी। आज के समय में सारे लैपटॉप में क्या आ रहा है, एसएसडी ही लगा हुआ आ रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इज दैट क्लियर? सो ये होता है नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या होता है, इस कंप्यूटर से अलग हम नहीं करते इसको। ये एक्सटर्नल डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है। बाकी सारे के सारे, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, एसडी कार्ड हो, कॉम्पैक्ट डिस्क हो, डीवीडी, ये रिमूवेबल होते हैं। रिमूव कर दो कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा। बट हार्ड डिस्क रिमूव करोगे कंप्यूटर ऑफ होगा, कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो ये होता है। तो ये कंप्यूटर के अंदर ये रिमूवेबल है, और जबकि ये हार्ड डिस्क और एसएसडी नॉन रिमूवेबल है। आज के कंप्यूटर में क्या लगा हुआ है, हार्ड डिस्क की एसएसडी? एसएसडी। ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी है, और इसकी वजह से कंप्यूटर की आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज है। हम लोगों ने इनपुट, स्टोरेज और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, इमेजेस भी देख लिया। तो बस अब इसको क्लासिफाई करना है किसमें क्या जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कीबोर्ड की। अब आप लोग बताइए कीबोर्ड किस में जाना चाहिए, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज की, आउटपुट में? कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं, कीबोर्ड हम टाइप करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन जा रहा है ना कि ए टाइप करो। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। नाउ सेकंड, स्पीकर। स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज है कि आउटपुट है? स्पीकर में हमको सुनाई देता है, हमको उससे भेजते तो है नहीं कंप्यूटर में कुछ, उससे हमें सिर्फ सुनाई दे रहा है ना, तो जाहिर से बताओ क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये माउस है, ये टच पैड है, ये लैपटॉप का, अब बताइए क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? माउस से आप क्या करते हो, इनपुट ना देते हो कंप्यूटर को, तो ये कौन सा डिवाइस हुआ? ये हार्ड डिस्क क्या है, इन तीनों में से क्या है, हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे फाइलों को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो ये कौन सी डिवाइस है, ये समझ लो तुम्हारा गोडाउन है, जहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। अब ये प्रिंटर बताइए क्या है, इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट देता है। फिर अब बात करेंगे मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। आप आप मॉनिटर से कुछ लिखते नहीं हो, मॉनिटर में देखते हो, तो वो आउटपुट दे रहा है। समझ रहे हैं? आप किस चीज से डेटा इंस्ट्रक्शन देते हो, आप कीबोर्ड से, माउस से, मॉनिटर से कुछ नहीं इंस्ट्रक्शन देते हो। क्लियर? नेक्स्ट, स्कैनर क्या है, स्कैनर क्या है,
इनपुट डिवाइस है। हम कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर वो भेज देता है उस पेज को स्कैन करते कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। तो वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर रहा है। नेक्स्ट, ये सीडी क्या है? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं सीडी क्या है। सीडी स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ हम डेटा फाइल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। माउस, माउस क्या है? हम्म, इनपुट डिवाइस है, माउस से हम इनपुट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आपका है स्टोरेज डिवाइस, जहाँ पे हम फाइल को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज था। अगला टॉपिक है आपका सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।